वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्डव महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं रामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वंशिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपते भक्तं वाजयातं नमामि। कुन्देन्दुतुषारहारधौला शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैश्वरा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमोर्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मन्दारमूलं भजनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गोपी जनमध्यसंसं गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। चिदानन्दरूपाय ईशोत्पत्त्यादिहेतवे आपत्त्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
इनसे वृंदावन बिहारी लाल के, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब देवन की, सब संतन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार आनंद निधि भगवान कृष्ण मंत्रस्थ संत भगवान उनके साथ में आए हुए गंभीरानंद आश्रम, जो कि बड़े ही नाम ही अद्भुत है, भाव भी वैसे है। तथा नामो तथा गुण, जैसा नाम है वैसे भाव है। वहां से आए सब भक्तों के लिए, तो उन सभी श्रोता वृंद जो सबको प्रेम से बोलो और दो शब्द संत वन ना आशीर्वाद देंगे, यहाँ पे आएंगे। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये संतों का समागम अपने आप हो रहा है। परसों गुरुदेव जी आए हुए थे, वो समागम आज फिर इनका समागम, संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खग राजा। पुण्य पुंज बिन मिलहिन संता, मत संगत संसित कर अंता। ये जन्मों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, अब मोहि भाव रोष हनुमंता। भगवान जब कृपा करते हैं तो अपना दर्शन नहीं देते हैं। भगवान जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उन्हें अच्छे संतों से मिला देते। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। हरि 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 हरि। आत्मा गिरिजामति सहचरा, प्राण शरीरं गृहम्, पूजाते विषयोपभोगरचना, निद्रा समाधि स्थितिः, संचारपदयो प्रदक्षिणविधिः, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम्, शम्भो तवाराधनम्। श्री भगवान के नाम लेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय 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 वृंदावन बिहारी कृष्ण भगवान की जय। अंत में पधारे एक महाराज जी के चरणों में वंदना करता हूँ और सभा में उपस्थित माता बहन और भक्तजनों को हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात हो गई महाराज जी का दर्शन से। बहुत सालों से मैं सुनता हूँ लेकिन कभी उनके दर्शन के लिए यहाँ आना नहीं हुआ। अभी हमारे संजय पाटिल जी, डॉक्टर जयराम जी, इनके ओर से महाराज जी का आश्रम में आने का सौभाग्य हम लोग को मिला इस बार। तो हमारे इच्छा है हर साल महाराज जी ऐसे आते रहेंगे आश्रम। तो भागवत में जैसे भक्ति प्रधान ग्रंथ है, भगवद गीता में ज्ञान भक्ति कर्म योग को बताया जाता है और भागवत में प्रधान भक्ति होती है। और उस भक्ति में भी आरंभ होता है कि मृत्यु के विषय में जानकारी। राजा परीक्षित जैसे मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे। अब किस प्रकार उन्होंने व्यवस्था की है कि मृत्यु तो आना निश्चित है, लेकिन उस मृत्यु को किस प्रकार प्रगट रूप दिए वो भागवत सिखाता है। तो भागवत में भक्ति प्रदान होने के कारण जैसे रामायण में भी भक्ति तो सब में है,
अब मुख्य रूप से भक्ति देखिए नवदा भक्ति बताया जाता है रामायण में सगरे को। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। नवदा भक्ति भगवान श्री रामचंद्र ने माता सगरे को उपदेश किया। अब देखो उसमें पहले भक्ति श्रवण है। तो जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो भक्ति में ही बैठे, श्रवण श्रवण से ही आरंभ होता है भक्ति। अब श्रवण संत महात्माओं के दर्शन से उनके वचनों से सुनाया जाता है, तरह तरह की जो भक्ति मार्ग दिखाया जाता है। तो ये भी श्रवण सबको नहीं मिलता, इतने जन्म का पुण्य से ही श्रवण करने का अवसर मिलता है। इसलिए शंकराचार्य भगवान जो है विवेक चूड़ामणि में संसार में यदि दुर्लभ वस्तु है तो क्या है उन्होंने बताया। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। तो ये जो श्रवण करने के लिए भक्ति मार्ग में जाने के लिए मनुष्य को छोड़कर और कोई कथा श्रवण करेगा? बताओ। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य है कथा श्रवण कर सकते हैं, संतों का दर्शन कर सकता है और सुना हुआ चीजों को स्मरण कर सकता है। बाकी कितने भी जो भी प्राणी है उनको ये अवसर नहीं श्रवण करने का, और किया तो जो समझने की योग्यता उसमें नहीं। इसलिए भगवान शंकराचार्य जो बोले मनुष्यत्वम, 24 लाख योनियों में ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे मनुष्य जन्म यदि प्राप्त किया और उसमें यदि मनुष्यत्व नहीं है, मनुष्य में एक धर्म रहता है उसको बोलते हैं मनुष्यत्व। जैसे गौ में रहता है, गाय में रहता है गोत्व, ऐसे यदि मनुष्य में यदि मनुष्यत्व धर्म नहीं रहेगा तो फिर वो पशु के समान हो जाएगा, वो पशु के समान हो जाएगा। द्विपाद पशु कहा गया है, पशु को 4 पैर रहता है और ये मनुष्य यदि मनुष्य 2 पैर वाला होकर यदि उसके अंदर मनुष्यत्व नहीं हुआ मिला तो द्विपाद पशु कहा गया, विचित्र पशु। तो इसलिए श्रवणम जो श्रवण करने के योग्य मनुष्य है, और वो मनुष्य में जब मनुष्यत्व का आरंभ होता है तो उसका श्रवण चालू होता है। जन्म से कोई संस्कारी नहीं बनता है, माता के ओर से, पिता के ओर से, गुरु के ओर से संस्कारी बनता है। तो धीरे 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 वो सुनने के योग्य बनता है। पहला माता जी का बात सुनता है, फिर पिताजी का बात सुनता है, उसके बाद में आचार्यों का बात सुनता है। सुनते सुनते श्रवण करने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है। देखो कोई बच्चा जन्म लिया, उस जन्म लिया हुआ बच्चा को कहीं जंगल में छोड़ देंगे तो कौन सा भाषा बोलेगा? बताओ। यदि मराठी स्कूल में जन्म लिया बच्चा को जंगल में डाला तो मराठी बोलेगा, हिंदी बोलेगा, तेलुगु बोलेगा? कोई भाषा नहीं बोलेगा, वो एक गूंगा बन जाएगा, टार्जन बन जाएगा। क्यों? उसको ना माता के ओर से संस्कार मिला, ना पिता की ओर से संस्कार मिला, ना आचार्यों के साथ मिला, कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए कहा जाता है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से ये मनुष्य शूद्र के समान होता है। संस्कारात् द्विजः, माता का संस्कार से बुद्धिमान बन जाता है, पिता का संस्कार से बुद्धिमान बन जाता है, गुरु के संस्कार से विद्वान बन जाता है, भक्त बन जाता है। तो इसलिए मनुष्यत्वम ये दुर्लभ है। मनुष्य होने के बाद भी उसमें मनुष्यत्व प्राप्त होना बहुत दुर्लभ होता है। अब देखो
इतने जो भक्त लोग हैं, भिवंडी में कितने लोग हैं, सब आ सकते हैं? नहीं, क्योंकि वे मनुष्य है, लेकिन मनुष्यत्व जागृत हुआ नहीं। संत क्या है समझा नहीं, सत्संग क्या है समझा नहीं, मनुष्य जन्म का क्या महत्व है, किस लिए आया ये समझा नहीं। इसलिए मनुष्य होने पर भी शंकराचार्य भगवान बोले मनुष्यत्व, उसमें जो गुण धर्म चाहिए वो दुर्लभ है। फिर उसके बाद में बोले मुमुक्षत्व, यानी जन्म होने के बाद मैं कौन हूँ, इससे मुझे प्राप्त होगा ये ज्ञान, मैं कहाँ से आया हूँ। जैसे जन्म लेते समय सांस था लेकिन नाम नहीं था, मरने बढ़ते समय मरने के बाद नाम है लेकिन सांस नहीं, सांस चला गया। तो जन्म काल में सांस लेके आया और मरते समय नाम लेकर मर रहा है, सांस चला गया। ये जो दोनों के बीच में जो यात्रा है, ये यात्रा में मैं कौन हूँ। अब इसका आंसर, इसका जवाब ना गूगल बाबा दे सकता है, ना ही इंटरनेट मैडम दे। में जाएगा तो उसी को शंकराचार्य भगवान बोले कि मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। ये महात्माओं के सानिध्य में, सत्संग में, उनके उपदेश से, उनकी कृपा से ही ये जो महापुरुष मिलेगा और उससे हमारा मोक्ष हो जाता है। इसलिए बोलकर मेरे वाणी को विराम देता हूँ और महाराज
बोल सच्चिदानंद घन भगवान की। बड़े ही दिव्य दर्शन महात्मा जी के द्वारा, स्वामी जी के द्वारा जो मिला, यही है संतों के मुख से जो वाणी निकलती है वो तुम्हारे लिए परम कल्याणकारी। और ये बड़ा दुर्लभ क्षण है जो संतों के मुख से ये शब्द सुनने को मिलते हैं। लोहे न भजन संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बने, संत संग अपवर्ग कर कामी भाव कर पंथ। संत का साथ ही मोक्ष का दरवाजा हो जाता है, क्योंकि कब इनकी वाणी कैसे मिल जाए। राजा प्रसन्नम तक भूमि दानम, बनिया प्रसन्नम तक कौड़ी च दानम। कोई राजा प्रसन्न हो गया, हाथी घोड़ा जमीन जायदाद दे देगा। कोई सेठ प्रसन्न हो गया तो रुपया पैसा सोना चांदी दे देगा। और साधु प्रसन्नम वैकुंठ धाम, कोई संत प्रसन्न हो गया तो वैकुंठ की प्राप्ति करा। कल की कथा में श्रवण करे थे, संत संग अपवर्ग कर। एक सेठ है, पूछे यहाँ क्यों खड़ा है, बताया कि मेरे पानी की जहाज है, व्यापार है, किनारे जहाज लगी है, उसलिए मैं खड़ा, कुछ मेरे कल्याण का साधन बताओ। तो संत ने कहा कि सेठ, पानी की जहाज समुद्र में हमेशा तू रहता है व्यापार में, कभी समुद्र में तूफान आ जाए, सेठ तो हाथ जोड़ दिया कि महात्मा जी आप तो बहुत गहरी बात कह गए। समुद्र में तो तूफान कभी न कभी आ सकता है और जहाज मेरी डूब सकती है। मैं तो सोचा भी नहीं था। नौकरी मिल गई, व्यापार अच्छा हो गया, घर मकान परिवार अच्छा हो गया। ऐसा माया का अभिमान और मद जीव को होता है, वो सोचता ही नहीं कि मुझे मरना भी है, मुझे जाना भी पड़ेगा। मदमस्त हो जाता है। संत जगाते हैं तुमको। सेठ ने कहा आप तो समझे भी नहीं थे, बिल्कुल सच कह रहे हो आप, हमारे कल्याण का साधन बताओ। संत कहे कि हमारे साथ में 1-2 साल रहना पड़ेगा, चलते फिरते थोड़ी होता है। सेठ ने कहा लाखों रुपए का एक दिन में नुकसान होगा, एक दिन नहीं चल सकता, साल भर की बात है छोड़। लेकिन संत की संगति क्षण मात्र भी मिल गई तो कल्याण हो जाता। संत ने कहा ठीक है, 8 टीना का डब्बा, तेल घी वाला टीना का डब्बा था, खाली नया डब्बा पैक करके बंडल बना करके रख दे जहाज पे। कभी तूफान आए कि टीना के डब्बा का बंडल समुद्र में फेंक देना, इसे पकड़ लेना, ये डूबेगा ना तुझे डूबने देगा, कहीं न कहीं किनारे लग जाएगा। तत्काल व्यवस्था हो गई, संत चले गए। तीसरे दिन ही तूफान आ गया समुद्र में और जहाज डूबने लगी। अब सेठ चक्कर में पड़ा, जीवन भर माल कमा कमा के भर भर के डब्बा रखा है और रुपया पैसा सोना चांदी पकड़े कि खाली डब्बा पकड़े। ऐसी माया आकर के अब वो भरा डब्बा पकड़ने के लिए चल रहा है, तो देख रहा है कि मैं तो डूब जाऊंगा। अंत में डूबते डूबते संत की बात को ध्यान में रख करके सेठ ने खाली डब्बा का बंडल फेंक दिया, समुद्र में पकड़ लिया, जहाज डूब गई, सीट किनारे लग गया। ये है संत। तो खाली डब्बा जो है वो संत है और भरा डब्बा है पत्नी, पति भरा डब्बा है, बेटा बहू भरा डब्बा है, सास ससुर माता पिता, ये धन दौलत सत्ता संपत्ति ये भरा डब्बा है। इनको पकड़ोगे तो ये खुद आवागमन के चक्कर में जाएंगे, तुम्हें भी आवागमन के चक्कर में गिरा देंगे। और संत सदगुरु को पकड़े तो न डूबेंगे, ये खाली। कल कथा श्रवण करे थे महाराज की, उसके पहले माखन चोरी लीला की कथा रह गई थी। भगवान कृष्ण जब 3.5 साल के हुए
माखन चोरी लीला शुरू की। एक ग्वाले से कहे, ग्वाले ने कहा, कन्हैया तेरे बाबा के पास 9 लाख गैया हैं, हम गरीबों के पास 10-20 गाय है, थोड़ा सा माखन होता है, कंस के पहलवानों के लिए चला जाता है, जब भरपेट खाने को मिलेगा तब ना हम तगड़े होंगे। फिर ग्वाल कृष्ण कहे, तुम लोग भूखे रहते हो, तुमसे कभी बताए नहीं। सब ग्वालों से भगवान कृष्ण कहते, नहीं मैं माखन घर का नहीं खिलाऊंगा। तब कहां से खिलाएगा? भगवान कहते, कमा के खिलाऊंगा। 3.5 साल के बच्चे को नौकरी दोगे कोई, और काम बिगाड़ देगा कि काम करेगा? कहां से कमाएगा? भगवान कृष्ण कहते, मैं चोरी करूंगा। ग्वालों ने कहा, पकड़ा जाएगा तो पीटा जाएगा। भगवान कृष्ण कहे, मैं चोरी करने का मंत्र जानता हूं, पकड़ा नहीं जाऊंगा। चोरी करने का मंत्र 5 अक्षर का होता है, कहो तो बता दूं। किसी का मन नहीं है इसलिए नहीं बताऊंगा, सबका मन है, लेकिन कोई हाथ उठाए के बता दो तो कहीं चोरी हो तो पकड़ी जाए कि यही है, हाथ सीखी थी। बता दे रहा हूं, लेकिन शर्त यह है कि रिकॉर्डिंग मत करना मोबाइल में, दोबारा हमसे पूछना नहीं, एक बार में किसी को याद नहीं होगा। सुन लो। ओम 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 आज कथा का 7वां दिन है। एक एक दिव्य कथाएं हुई। इतनी शांति पंडाल में किसी कथा में थी जितना चोरी का मंत्र सीखे में है। सबसे अच्छा चोरी का मंत्र है। तो लोगों के प्रश्नों का उत्तर दिया हूं। सबका एक प्रश्न है, कैसे भगवान को भले कि भगवान मिल जाए। तो उसका उत्तर यह है, कैसे चोरी का मंत्र सीखने के लिए तुम सब भूल गए थे, एकाग्र होके कैसे याद नहीं होगा? गुरु जी बोलो। एकाग्र हो गए थे, सब भूल गए थे, अगल बगल भी। वैसे ही 10-20 मिनट सब भूल के भगवान को जब याद कर लोगे तो मिल जाएंगे भगवान। ऐसी एकाग्रता जब तक नहीं बनेगी तब तक, जैसे किसी बर्तन में पानी है, पानी मटमैला है और हिल रहा है, तो तुम्हारा स्वरूप उसमें नहीं दिखेगा। और पानी निर्मल हो और शांत हो तो तुम्हारा स्वरूप उस पानी में दिखेगा। वैसे हृदय में, हृदय के बर्तन में ये वासना का पानी जो है, इससे लगा हुआ ये मन जब तक चंचल भटक रहा है तब तक तुम्हारे हृदय में बैठे हुए वो परमात्मा नहीं दिखाई पड़ेंगे, अर्थात तुम्हें अपने स्वस्वरूप का बोध नहीं होगा। तब तक तुम देह को ही अपना स्वरूप मानोगे, और जैसे ही निर्मल हुआ मन, अयम आत्मा ब्रह्म हो जाओगे, वैसे ही परमानंद स्वरूप हो जाओगे। उसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं चोरी करूंगा, मंत्र जानता हूं। चोरी करने का मंत्र क्या है?
कि निगम कल्पतरोरुगलितं फलम् सुखमुखाद मृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत कथा वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रस है, सब कथाओं का सार है। ये पंचम वेद है। बताए थे तुम लोगों को कि शूद्र को, स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया है। उसके लिए ये पक्षपात नहीं है। शूद्र और स्त्री ये वेद के कर्म कांड में त्रुटि होने के डर से इनको अधिकार नहीं दिया गया। तो नारद जी की प्रार्थना पे वे वेदव्यास जी ये वेद रूपी कल्प का अमृत प्रकट की। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत भागवत है, अर्थात इसे पंचम वेद कहा गया है। स्त्री भी पढ़ सकती है, शूद्र भी पढ़ सकता है, पुरुष सब कोई पढ़ सकता है, सब श्रवण कर सकते हो। सब ये भागवत ऐसी कथा। तो यहाँ भगवान कृष्ण चोरी क्या करते हैं? माखन चुराते हैं। रुपया पैसा धन दौलत नहीं, कपड़ा नहीं, बर्तन नहीं चुराते, खाली माखन। और किसके घर चुराते हैं? सबके घर नहीं, गोपियों के घर चुराते हैं। और सब गोपी के यहाँ नहीं। भगवान कृष्ण बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल बनाते हैं। उस चौर विद्या प्रचार मंडल में सतगुरु होते हैं भगवान तमादिदेव पुरुष पुराण। ये पुराण पुरुष हैं। तमस्य विश्वस्य परम निधानम, कोटि कोटि ब्रह्मांड के आश्रय हैं। वेताश वेद्यं च परं च धाम, वेद जहां से प्रकट हो उसके भी धाम है। ये वो सच्चिदानंद त्वया ततंग विश्वनंत रूप, ये वो नारायण भगवान कृष्ण क्या करते हैं? सतगुरु का मंडल बनाते हैं, गोपियों के यहाँ चोरी करते हैं। गोपी किसको कहते हैं? कहीं गोभी भक्ति रस पीवती इति गोपी। गो का अर्थ होता है इंद्रिय, गो का अर्थ होता है गाय, गो का अर्थ होता है उपनिषद, गो का अर्थ होता है भक्ति। गोभी जो सभी इंद्रियों से भक्ति रस का पान करे उसको कहते हैं गोपी। यहाँ आध्यात्मिक भूमि पे स्त्री पुरुष का भेद नहीं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, जो सभी इंद्रियों से भक्ति रस का पान करे उसको कहते हैं गोपी। और जो गोपी होता है उसका मन माखन जैसा मधुर हो जाता है। इसके बाद भी गुरु की कृपा की जरूरत है, इतने के बाद भी। अले गुरु बिन भव निध तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम हो। इसमें गुरु की कृपा, जब गुरुदेव कृपा करते तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस फला गोपी के यहाँ चोरी करना है, अधिकारिणी है। तो भगवान कृष्ण गुरु कृपा से उस गोपी के यहाँ जा करके उसके मधुर मन को चुराते हैं। जो गोपी होता है उसका माखन जैसा मधुर मन होने के बाद भी गुरु की कृपा, मधुर मन चुराते हैं। देहाभिमान की मटकी फोड़ते हैं, तब अपने परमानंद स्वरूप को प्रदान कर देते हैं, दे देते। ये है माखन चोरी। वो देविया भजन गाती है ना कि रटन करो जिभिया राम राम रटन करो जिभिया। पुरानी माताएं गाती। अकिया कहे प्रभु दर्शन करबे, हर कान कहे मैं तो सुनब पुराण। रटन करो जिभिया राम राम, पैर कहे मैं तो सत्संग जावे रामा, हाथ कहे मैं तो करबे दान। सभी इंद्रियों से वाणी गुणानुकतनो श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्मस मनस्तौ पादयोर्न, स्मृत्यां शिरस्थो निवास जगत प्रणामे, दृष्टि शतांग दर्शने अस्तु भवतु नूनाम। हे नारायण, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती है, मेरे कान आपकी पावन पवित्र चैत्र लीला नाम का श्रवण कर।
मेरा मन आपके चरणों का चिंतन करता रहे। मेरा हाथ सदा सेवा दान सत्कर्म यज्ञ पूजा में लगा रहे। मेरा शीश कि विराट रूपम एवा समेवाग्रे नान्यदे सत्परम पश्चादहं यदि तस्य योषिष्येत सोचिहूं। कि विराट रूप एक आप ही आप सब में हैं, आपके सिवा दूसरा कोई तत्व नहीं है। न रूपमस्ते ततोपलभ्यते नान्यो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा श्रुतमेनं शुभिरूढ़मूलं वशंगसस्तेन दिनेन चित्वा। भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में, अर्जुन ये जो भी रूप नाम है इसका अस्तित्व कहीं नहीं, एक परमात्मा ही परमात्मा है। तो इस मोह की वृक्ष को जड़ से काट डालो, अर्थात एक परमात्मा सर्वत्र, अर्थात विराट रूप सब कुछ एक आप ही आप हैं। मेरा शीश आपको झुक करके बंदन प्रणाम करता रहे, ऐसी कृपा करो हे परमात्मा, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि आत्मानंदी भजनानंदी संतों का दर्शन के लिए दृष्टि सतांग दर्शन अस्तु। मेरी आंखें सदा प्यासी रहे आप संतों के दर्शन के। तो जिसकी सभी इंद्रियां भक्ति रस पान करती हैं उसको कहते गोपी। जो गोपी होता है उसका मन माखन जैसा मधुर हो जाता है, और माखन जैसे मधुर मन होने के बाद भी सदगुरु की जरूरत। ये भगवान के चोरी जो करते हैं क्या करते हैं, ये गुरु ग्वाले कहते हैं गुरु फला गोपी कृपा की अधिकार नहीं, भगवान उसके मधुर मन को चुरा करके देहाभिमान की मटकी फोड़ते हैं। तब ये भगवान कृष्ण परमानंद स्वरूप को दे देते। ऐसे नारायण की पावन पवित्र लीला सब कथाओं का सार श्रीमद् भागवत महापुराण कथा माखन चोरी लीला। और गहराई से सुनो, एक गोपी आके कहती है यशोदा मैया से, मैया तेरा लाला चोर है। यशोदा मैया ने कहा क्या किया चोरी? गोपी ने कहा मेरे घर में चोरी से माखन खाया। सुनो, यशोदा मैया कहती है गोपी क्या कह रही तू, सच बोल रही है? हाँ मैया सच बोल रही हूं, तेरा लाला मेरे घर में चोरी से माखन खाया। तू देखी थी कि किसी के कहा सुन रही? गोपी ने कहा मैं अपनी आंखों से तेरे लाला को अपने घर में माखन खाते देखी हूं। यशोदा मां गोपी के चरणों की धूली माथे पे लगा ली। गोपी का हाथ पकड़ के ले गई आंगन में। गोपी 9 लाख गैया है नंद बाबा के यहाँ, 100 मटकी माखन रोज होता है। इस ढलती उम्र में एक बेटा होगा, एक बाबू किसी को आएगा लाला, वो माँ अपने बच्चे को माखन नहीं खिलाएगी। मैं रातों दिन रोती तड़पती हूँ कि ये भूखा रहता है, घर में नहीं खाता। गोपी आज तूने बताई कि तेरे घर में खाया है, तूने देखी है। गोपी मेरी प्रार्थना सब गोपियों से गोकुल में कह देना कि मेरा कन्हैया किसी के घर जाए तो छुप जाना, माखन खाए तो खाने देना, नुकसान करे तो करने देना। तुम्हें माखन की जरूरत है ना तो हमें बताना, मैं उसका दुगना माखन दूंगी। मेरे पास बहुत माखन है, खाए जैसे भी खाए खाए। वही माँ है, भगवान के बाद कोई प्यारा नाम है वो है माँ। जैसे खाए खाए। बच्चों को जो माँ होती है वो कभी चाहे जैसे खाए, बच्चे को भर पेट खिलाए बिना उनको संतोष नहीं होता। कि बचपना है, नाटक करेंगे, नाराज होंगे, भूखे रह जाएंगे, इन पे चलेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन माताओं को तो माँ है अपने बच्चों की लीडर। इस्लाम भैया ने कहा बहुत अच्छा लगा, तू बताइए माखन चाहिए बता देना, जितना चाहिए उतना मैं माखन दूंगी, सबसे कह देना मेरा कन्हैया अगर किसी के घर जाए तो छुप जाना, जितना खाए खाने में। अब सुनो, ये गोपी फूट फूट करके रोने लगी। अरे मैया, उस दिन कथा सुने थे ना, जब पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के शरण में गई कि मैं अब पाप के भार को सहन करने में सक्षम नहीं हूं, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे आज नारायण भगवान को की आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मदेव, मैं शीघ्र ही मथुरा में देवकी वसुदेव के यहाँ उतार लूंगा।
11 वर्ष गोकुल में बाल लीला भक्ति प्रेम लीला करूंगा। अब सुनो आकाशवाणी क्या हुई आगे। जो निरंजन निराकार ब्रह्मानंद के आनंद में डूबने वाले योगी संत ऋषि मुनि महात्मा हैं और उन्हें सगुण ब्रह्म से प्रेम की इच्छा है और उसके अधिकारी जो योगी संत हैं उन्हें मेरी आकाशवाणी सुना देना, गोकुल में आएंगे। ये साधारण गोपिनी जान रही है कि जो अचिंत अशोच्य अखंड अभेद अभेद हैं ये वही कृष्ण हैं, ये वही नारायण हैं जो शिवरी की झूठी वेद खा करके परम पद की प्राप्ति करा दिए, विदुरानी के केले छिलके को खा करके परम पद की प्राप्ति करा दिए। ये वही भगवान कृष्ण है। कर्मा की वासी खिचड़ी खाए, ये वही भगवान कृष्ण है। ये जान रही यही तुलसी के राम हैं, सूर्य के श्याम यही हैं, जानियों के धन निरंकार यही हैं, नानक के वाई गुरु यही है, विठल के तुकाराम यही है, तुकाराम के विठला यही है, नरसी के सांवरिया सेठ यही है, कबीर के साहब यही है, भक्तों के भगवान सतचित आनंद सच्चिदानंद यही गोपी जान रही है। इतने में गोपी फूट फूट के आनंद में रो पड़ी, मैया तेरे लाला के लिए तो मैं जन्म ली हूँ, तेरे लाला के लिए तो मैं गोपी बनी हूँ, सोती हूँ तेरे लाला के लिए, जागती हूँ तेरे लाला के लिए। बहुत अच्छा लगता है, इंतजार करती रही इसका दर्शन घर में, लेकिन अकेले क्यों नहीं आता, बहुत सारे मित्रों को लेके आता है। यशोदा मैया कहती हैं इसका स्वभाव भगवान के जैसा है, अर्थात जो किसी भूखे के भूख को सहन न कर पाए उसकी भूखों को मिटाए, वो इंसान के चोले में भगवान है। जितना खाए बताना, हमको उसका दुगना माखन दूंगी। तब गोपी ने कहा मटकी क्यों फोड़ता है? तब भगवान कृष्ण कहते मैया मधुर मन को मैं चुराता हूं और देहाभिमान की मटकी ना फोड़ू तो मोक्ष कैसे हो? कल्याण कर, मेरी पूजा प्रेम कौन करेगा? पूजा प्रेम उसी का होगा जिससे हमारा भला होगा, और सबसे भला करने वाले, संसार सागर से पार करने वाले नारायण। अच्छा, सोते हुए बच्चों को चिकोटी काट के रुलाता क्यों है? चिकोटी समझे, चिमटा। भगवान कृष्ण कहते हैं मैया डायरेक्ट चिमटा नहीं लेता, मैं डायरेक्ट चिकोटी नहीं काटता, संत गुरु बन के गांव गांव शहर शहर नगर नगर जाकर के जगाता हूं कि हे जीव, मानव तन पाया है तो मोक्ष के लिए, स्वस्वरूप की प्राप्ति के लिए। तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, तू सहज आनंद स्वरूप है। तो अपने स्वरूप को पहचानने के लिए तू जाग, सत्संग के द्वारा, कथा कीर्तन के द्वारा। जब नहीं जागता तो पकड़ के हिलाता हूं मैया। पत्नी का दुख, पति का दुख, बेटे का दुख, दुकान में घाटा, तरह तरह की परेशानी, तो भी नहीं जागता, तब चिकोटी काटता हूं भैया। ऐसा दुख देता हूं कि उसका समाधान संसार में कहीं नहीं मिलता, और सब जगह से हार कर जब जीव मेरी तरफ देखता है उसे गले लगा करके अपना धाम दे देता हूं। ये नारायण। कल तुम लोगों को बताए थे, कल पूछे थे ना कितने लोगों को कन्हैया से प्यार हो गया, तो सबने हाथ उठाया था। आज उठा सकते हो? कितने लोगों को कन्हैया भगवान से प्यार हो गया? हाथ उठाओ। अच्छा, सबको नीचे करो। तो आज सबकी शादी कन्हैया के साथ कराएंगे। वड़ाला में कथा चल रही थी संगम नगर में, हम वही पूछे, हम कहा कि सब जगह ये हाल है, कितने लोगों को कन्हैया से प्यार हो गया? सब हाथ उठाते हैं। हम कहा सबकी शादी कन्हैया के साथ कराएंगे, और सब तो हंसे। एक 8-9 साल की बच्ची आगे बैठी थी वैसे, अरे बाप रे, काले ब्याह हो जाए ना। अब ये मोबाइल का समय ऐसा है, टीवी का, छोटे छोटे बच्चे लग जाते। पहले समय ऐसा था, शादी करके दुल्हन आती थी, दूल्हा गोरा है कि काला, दूल्हे का नाम क्या है यो नहीं जानती थी। मेरी पत्नी काली गोरी है क्या, यो नहीं जानती थी। वो समय था, एक दुल्हन शादी करके आई, उसे पति का नाम का पता नहीं।
और कुछ सामान लेने के लिए घर में गया था पति, और तब तक उसका नाम था कंठपाल। किसी ने कहा कंठपाल, उसने कहा क्या है। अब ये घूंघट के नीचे से देखी कि इसके पांव में महावर लगा है, हे राम हो मेरा दुल्हा यही है, कहा मेरे दुल्हा का नाम कंठपाल। आज तो बड़ा चिंता था। 2-4 दिन बीता तो प्रार्थना की कि सुनो जी, बोल क्या क्या हुआ, कि अपना नाम बदल लो। कि क्या नाम करूं, कि जो भी नाम बदलो, टंडपाल अच्छा नहीं। कहीं ठीक है। फिर नाम बदली करने के लिए चले तो रास्ते में एक स्त्री कंडा बीन रही थी। कंडा गाय जो चरने जाती हैं, गोबर कर देती, सूख जाता है तो गरीब माताएं वहां जाकर के, पहले तो समय बदल गया, उसको ला करके आटे का लड्डू, बाटी चोखा या रोटी कुछ भी उससे बनाते हैं। कंडा बीन रही थी तो कहें नाम क्या है तुम्हारा, कहें मेरा नाम लक्ष्मी है? नाम लक्ष्मी भी नहीं कंडा। आगे चले थे, हल जोत रहे थे, नाम क्या है भाई साहब, कहें इनका नाम धनपाल है। नाम धनपाल, हरवाही करा है, ड्राइवरी करा है। आगे चले, एक मुर्दा जा रहा था, कहें भाई साहब इनका नाम, कहें अमर। नाम अमर, मरा जा रहा है। लौट के आए, पत्नी पूछी नाम बदली किए जी, कहें हाँ बदली किया। कहें क्या नाम है, कहें कंडा विनत लक्ष्मी को देखा, हल जोतत धनपाल, मरा जात अम्बर को देखा, भले हैं कंठपाल। समय था, कोई नहीं बेटा है। होते प्रसंग है, एक यादव जी के यहाँ पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने गए। यादव बड़े भोले भाले, महाराज हम तो कुछ जानते नहीं। पंडित के कोई बात नहीं, हम जो बोलेंगे वही तुम बोलना, कहें ठीक। अगर चौक लगा, केला का खंभा सब बना, सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी, पंडित जी बैठे और जजमान यादव जी बैठे। पंडित जी कहे यादव जी से कि हाथ में जल अक्षत लो। वो यादव जी ने कहा हाथ में जल अक्षत लो। कि कैसे जो बोलेंगे वही बोलना, कि रोज पूजा है। पंडित जी कहे हम तुमसे कह रहे हैं। यादव जी ने कहा हम तुमसे कह रहे हैं। पंडित जी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है। यादव जी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, इसलिए पूजा हो रही। पंडित जी कहा, कहे कि अभी बताऊंगा। यादव बोले अभी बताऊंगा। वो जब उसके खड़े हुए, यादव हो गया पटकी पटका। और यादव जी पहलवान पंडित जी को पकड़ कर करने लगे। और जो गाय के गोबर से लीपा था, उससे पैर थोड़ा बाहर निकल गया। तो यादव की पत्नी खड़ी थी, पांव पकड़ पैर पकड़ के अंदर कर दी कि महाराज इसी लिपल के पूजा कर जाए। सोची की पूजा हो रही। वो समय था, अब समय तुम्हारा कुछ अलग हो गया। अब सबको पता है शादी होगी किसके साथ, कन्हैया के साथ। कहीं सच्चिदानंद रूपाय, जो परिपूर्ण सत्य हैं उन परमात्मा से, जो परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं उन परमात्मा से, जो परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं उन परमात्मा से, विशोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सृष्टि के रचयिता के रूप में ब्रह्मा जी हैं, पालन पोषण कर्ता के रूप में भगवान विष्णु हैं, संहार कर्ता के रूप में भगवान शंकर हैं। उन नारायण से शादी का पक्का संबंध। तापत्रय विनाशाय, जो आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक त्रिविधता का नाश करने वाले श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसी परमात्मा से हमारा तुम्हारा पक्का संबंध कथा सत्संग के माध्यम से। और जब इनसे संबंध होगा, शादी होगी। जैसे किसी पति के सामने उसकी पत्नी को कोई बुरी नजर से देखे तो पति को अच्छा लगेगा, हाथ निकालेगा, बस चलेगा। ऐसे जब हम जगतपति परमात्मा के चरणों में तार जोड़ लेंगे भगवान से, तो यहाँ पंडाल से बाहर जाने पे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया कभी हमारे तरफ देगी तो हमको तुमको माया से बचाने की जिम्मेदारी नारायण की होगी। इसलिए ये भागवत में रुक्मिणी विवाह का प्रसंग है।